जो लाइव है वो हमारी भारत की बेटियों के लिए है। और भारत की जो वो बेटी है वो किसी एक परिवार की नहीं, वो मेरी बेटी है। मैं ये मानती हूँ कि वो मेरी बेटी है, मेरे परिवार की बेटी है, मेरे समाज की बेटी है, मेरे गोत्र की बेटी है। और हर उस बेटी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता होगा कि माय लाइफ माय चॉइस, सो मैं उनको कहती हूँ 100% आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, लेकिन रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। किस रास्ते जाना है वो मेरा वो आपको सोचना है। पर मैं जरूर वो रास्ते दिखाऊंगी जो मुझे लगता है कि मुझे मेरे कर्तव्य के अंतर्गत जो मेरा धर्म मुझे बता रहा है वो मुझे आपको देना चाहिए। अब जो हमारी टीनेजर लड़कियां हैं, और आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा देश विदेश में मेरे प्रवास रहते हैं, और मैं स्कूल कॉलेज में भी बहुत जाती हूँ। और इस वजह से मुझे पता है कि जो हमारी टीनेजर बच्चियां हैं या टीनेजर लड़के लड़कियां हैं वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा जो है एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे होता क्या है, व्हाट्सएप की तरह ही है कि आप इनबॉक्स में ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हो, बिना फोन नंबर दिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। तो ये अलग प्रिविलेज मिल जाता है उन लड़कों को जो रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ आए। क्योंकि क्या होता है, फोन नंबर देने से तो आइडेंटिटी पता चल जाती है, क्योंकि आजकल आधार के साथ फोन नंबर लिंक्ड अप होता है, तो उसका नाम जो है वो ट्रू कॉलर पे आ ही जाता है जो उसका सही नाम है। इसलिए लड़के क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम कॉलिंग भी करते हैं लड़कियों को। हमारी जो लड़कियां है, जो टीनेजर लड़कियां, एक तो एज कम, दूसरा क्या है, बड़ी वनरेबल होती है इस उम्र की लड़कियां। और कैसे जो लव जिहाद का एक पूरा रैकेट चल रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं अपने एक दो अनुभव आपसे शेयर नहीं कर रही हूं, मल्टीपल एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं कह रही हूं कि उन एक्सपीरियंस की गिनती जो है वो हजारों में है। तो आप अगर ये सोच रही है कि मैं एक दो इंसिडेंट के लिए आपके पास आ रही हूं, नहीं, मुझे अपनी आप दोस्त समझ सकती है, आपकी शुभचिंतक वेलविशर समझ सकती है बच्चियों, इसलिए मैं आपके समक्ष आई हूं। क्योंकि बार बार जो चीजें हो रही है और सेम पैटर्न से हो रही है, और आपको किस तरह से, जैसे फिशिंग करने के लिए जो चारा देता है ना फिश को, और फिश जो है वो उसमें फंस जाती है उस ब्रेड में, तो उसी तरह से आपको फंसाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज किया जा रहा है बच्चियों। और उसमें इनबॉक्स पे पहले वो क्या करेंगे, आपकी कोई भी पोस्ट पे कमेंट में आएंगे, वो लड़के कमेंट में आके आपकी तारीफें इतनी करेंगे, और आपको जैसे कि ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये लड़का जो है रेगुलर कमेंट करता है मुझे। अब लड़कियों को क्या होता है कि देखिए, एक तो आपको मैच्योर होना होगा, कोई आपकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है या कोई अननेसेसरी आपसे कोजी होने की कर रहा है कोशिश, तो बहुत इजी होता है, लड़के 2-3 लाइन चिपकाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, आपसे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आपके साथ मुझे एक अपना कनेक्शन फील होता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। ये इनकी कॉमन लाइंस है। मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा आपके परिवार में आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप जो है इन लोगों के लव जिहाद ट्रैप में फंस रही है। और ये मेरा कर्तव्य है कि ये शिक्षा जो है मैं आपको दूं अपने इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से, कि आप जिसको अपना समझ रही है वो अपना नहीं है। आप जिस लड़के से बात कर रही हो, अगर वो कमेंट में आपकी 2-4 तारीफ कर रहा है और फिर आप इनबॉक्स में जाके उससे चैटिंग करना शुरू करती हो, और फिर वो लड़का आपको मिलने बुलाता है या वो आपसे मिलने आता है, और वही वो आपसे फिजिकली कोजी होने की कोशिश करता है, आप 100% अंडर कैमरा हो, आपके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ट्रस्ट मी। आप जो फोटोग्राफ शेयर कर रही हो वो फोटोग्राफ सेव किए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको उन्हीं का हवाला देके ब्लैकमेल किया जाए। ये मैं टीनेजर बच्चियों को बोल रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज उन टीनेजर बच्चियों के लिए है कि कैसे ये लड़के आपको ट्रैप में लेते हैं। अब आपका सवाल ये बनेगा कि ये क्यों ट्रैप में लेंगे, इनका क्या फायदा? तो मैं आपको फायदा बताती हूँ। ये जो लड़के होते हैं, ये अपनी जो मॉडलिंग टाइप की फोटो जो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डालते हैं, एक्चुअली ये लोग है ना, इनकी औकात भिखारी जितनी भी नहीं होती। भिखारी फिर भी भीख मांग के दिन का 500-1000 रुपया मिनिमम कमा लेता है, इनकी औकात इतनी नहीं होती है कि इनके जेब में 50 रुपए हो। लेकिन ये लड़कों को मस्जिद और मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को फंसाने की। ये जो 5 वक्त की नमाज करने जाते हैं, उस 5 वक्त की नमाज में ये नमाज नहीं पढ़ते, इनको बकायदा नमाज के नाम पर अंदर बुलाया जाता है और ट्रेंड किया जाता है, ग्रूम किया जाता है। ये एक पूरी ग्रूमिंग गैंग है जिसको हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए, या जो भी सिख लड़कियां हैं, पंजाबी लड़कियां हैं, जैन लड़कियां हैं, उनको फंसाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
और ये जो लड़के होते हैं वो ऐसे बैकग्राउंड के होते हैं कि इनका बाप जो है या तो रिक्शा चला रहा होता है या सब्जी भाजी कहीं बेच रहा होता है या पंचर की दुकान, ज्यादातर ये पंचर निकालने का ही काम करते हैं ये पंचर वाले, या कोई भी क्राइम में होता है इनका बाप, चोरी चकारी। ऐसे जो बच्चे हैं वो इजीली मौलाना मौलवियों के ट्रैप में आ जाते हैं। इन बच्चों को लालच दिया जाता है, इन लड़कों को लालच दिया जाता है। पहले इनको बकायदा इनकी ग्रूमिंग होगी, इनको बताया जाता है, ये एकदम अंगूठा छाप होते हैं पर आपको कुछ इंग्लिश लाइंस ये लिखेंगे, वो सारी लाइन इनको ऊपर से लिख के दी जाती है कि आप लड़कियों को इस वक्त ये लाइन लिखेंगे। आपको लगता है कि अरे इतने अच्छे फोटोग्राफ्स है, मतलब अच्छे घर का होगा। पीछे जो आप 1.5 लाख की बाइक देख रही हो ना, वो बाइक भी जो है चोर बाजार से उठाई हुई होती है, जो चोर मार्केट में। और चोर बाजार जो है वो कौन चलाता है वो आपको पता है। मुंबई की चोर मार्केट में किसका दबदबा है वो भी आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इतनी ना समझ है तो मैं बता दूं कि चोर मार्केट में 100% जो है ये जो जिहादी गैंग है वही है। जिहादी वही जो टोपीधारी है, जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, जो एक सो कॉल्ड माइनॉरिटी से आते, जो कि 18% है हमारे देश में, फिर भी वो माइनॉरिटी से आते हैं। और जिनका एजेंडा गजवाए हिंद का नहीं, गजवाए वर्ल्ड का है, कि इन्हें फोर्स्ड कन्वर्जन करके, लव जिहाद करके, रिलीजियस कन्वर्जन कर कर अपना जो है इस्लाम पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में स्प्रेड करना है। तो ये क्या होता है, ये इनको हर महीने 50,000 रुपीज दिए जाते हैं। अब आप सोचो कि जिसका बाप पंचर निकाल रहा है उसके लिए 50,000 कितनी बड़ी अमाउंट हो गई। इसलिए इनका पूरा फैमिली भी इनको सपोर्ट करता है। आप सोचती होंगी कि इसकी बहन मुझसे बात कर रही है, इसका भाई मुझसे बात कर रहा है, इसकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 50,000 ये हर महीने लड़के को देते हैं, साथ में महंगी बाइक देते हैं 1.5 लाख की, और उसमें तेल भराने का भी, पेट्रोल भराने का भी पैसा देते हैं, ताकि वो हिंदू लड़की को फंसाए। फिर वो आपके आगे पीछे घूमेगा, आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देगा। अच्छा, वो लड़कियां भी ऐसे ही टारगेट करेगा। वो पहले आपसे दोस्ती करके आपकी वीकनेस जानेगा। आप तो डे 1 पे ही चैटिंग के वक्त बता दोगी कि आपकी मम्मी से नहीं बनती है या पापा से नहीं बनती है, या आपके फैमिली का स्ट्रिक्ट माहौल है, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप कोई दोस्त ढूंढ रही है। उसी वीकनेस को ये पकड़ के आपको अपने ट्रैप में लेगा। जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं हम, जो फल ज्यादा नीचे लटकता है वो पहले टूटा जाता है, उसको आसानी होता है उस फल को तोड़ने में, उस फ्रूट्स को तोड़ने में। तो ऐसी लड़कियां जो ऐसे वीक बैकग्राउंड से है उसको ये टारगेट करेंगे। फिर ये लोग आपको अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे। फंसाने के बाद में इनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप सीधे तरीके से इनसे शादी करें, और अगर आप मना करती है, जैसे कि 1 आध साल में आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप में मैं खुश नहीं हूं और आप मूव ऑन करना चाहती है, तो वो लड़का आपको जीने भी नहीं देगा, क्योंकि उस लड़के के पास में आपकी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की फोटोग्राफ्स होगी, वीडियोज होंगे, और उस पे वो आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा। और क्योंकि आपकी उम्र कम है तो आप डर जाती है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ये बात बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी उस लड़के ने आपको फंसाया ही ये होता है, वो वीकनेस जानता है। वो लड़का आपको इसलिए फंसाएगा क्योंकि वो देखता है कि इस लड़की का अपने पेरेंट्स के साथ कितना डिस्टेंस है। अगर तो वो लड़की अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज है, वो लड़का आपको फंसाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेक श्योर करता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के क्लोज हो और आप एक बहुत ही फ्रैंक माहौल से, एनवायरमेंट से आई हो, तो अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर करोगी। तो वो ऐसी ही लड़की को सिलेक्ट करेगा। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैंने हजारों लड़कियों को रेस्क्यू किया है, और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। और हर रोज मैं 3-4 लड़कियों को रेस्क्यू करती हूं एवरी डे, इसलिए मुझे इनका पूरा पैटर्न पता है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि आपका वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो बहन। अगर आपको लगता है कि ये जो अभी 5-7 टिकटॉकर स्टार्स ने सुसाइड किया है 15-16 साल की लड़कियों ने, तो वो इसलिए ही सुसाइड किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़कियां इन लड़कों के ट्रैप में आ गई थी, और इनकी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटोग्राफ्स और वीडियोस थे जिनको ये लोग वायरल करने की धमकियां दे रहे थे, और वो लड़कियां इतनी डर गई कि उन लड़कियों ने सुसाइड किया। लेकिन अगर आप ऐसे किसी ट्रैप में हो तो आप डरिए मत, आप हमें कांटेक्ट करिए। ऑफिशियल काजल शिंगाला मेरा आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। आप भारत के किसी भी कोने में हैं, हमारी टीम आपको रेस्क्यू करेगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपसे गलती हो गई है, तो मैं आपको बता दूं, आपने कोई गलती नहीं करी है। आपने किसी गलत इंसान पे भरोसा किया था और उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है। और अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार किसी और लड़कों के पास, खुद तो आपका
यूज कर रहा है और दूसरे लड़कों के पास भी आपको भेज रहा है या आपको फोर्स कर रहा है, तो आप उसकी ट्रैप में मत आइए। आप अगर उसकी बात मानेगी तो आप फंसती जाओगी। मैं आपको इसी तरह से अजमेर का एक केस कहती हूँ, 90s की बात है। अजमेर की सोफिया कॉलेज में, वो लड़कियों का कॉलेज है, और उस सोफिया कॉलेज में 90s में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि अजमेर का जो दरगाह है, जिसमें खादिम, जो चिश्ती परिवार जो खादिमों का है, जो काफी वर्षों से, सालों से वो चिश्ती परिवार खादिम जो है वो अजमेर दरगाह का है, उसी में से उनके जो कुछ लड़के हैं, उन्होंने सोफिया कॉलेज की लड़कियों के साथ दोस्ती की। दोस्ती करके उनको अपने एक बर्थडे पार्टी के नाम पे एक फार्म हाउस पे बुलाया। वहां उसको कुछ उसने खाने में दिया, पीने में, और उस लड़की के साथ उन्होंने रेप किया। उस 90s के वक्त में क्या होता था कि फोटोग्राफ्स खींचे जाते थे, मोबाइल के फोटोग्राफ्स नहीं होते थे, बकायदा कैमरे के फोटोग्राफ्स होते थे, या बकायदा शूटिंग करने वाला शूटिंग करता था। और ऐसे करके उस लड़की के फोटोग्राफ्स उनके पास में आए। फिर उस लड़की को धमकी दी उन लड़कों ने, मुस्लिम लड़कों ने। वो अपने एक दोस्त से दूसरे दोस्त के पास भेजते थे, उस लड़की को तीसरे दोस्त के पास भेजते थे। वो सारी लड़कियां टीनेजर थी। उन लड़कियों को फिर अपने जो नेता जो थे, इसमें कांग्रेस के नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ था, और जो कांग्रेस युवा नेता था वो चिश्ती परिवार का था और वही इसका मास्टरमाइंड था। और उन्होंने एक एक करके एक लड़की को अलग अलग जगह सप्लाई करना शुरू किया। यही बात खत्म नहीं हुई। आप ये सोफिया कॉलेज का कांड आप देखिएगा, पब्लिक डोमेन में है। फिर इन्होंने उसको बोला कि तू अपनी एक फ्रेंड को लेके आ और हमसे दोस्ती करवा। वो लड़की इनके जाल में इस तरह से फंस चुकी थी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी एक दोस्त को लेके गई। फिर उस दोस्त को वो झूठ बोल के वो लड़की लेके गई कि मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तू मेरे साथ चल। लड़कियां होती वनरेबल, और वो तो अपना दोस्त कहेगा तो दोस्त पे तो भरोसा होता ही है। आप भी जाती हो, मैं भी जाती हूँ। हम लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई वो कहाँ ले जा रहा है। और वो एक ऐसे ही फार्म हाउस में जाते हैं और फिर वहीं उस लड़की के साथ रेप होता है और उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। और ऐसे करके एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, यहां पे ये सिलसिला नहीं रुका। 250 लड़कियां इस तरह से इनके ट्रैप में आई। कितनी? 250 लड़कियां। कई जगह तो लड़कियों की बहनों के साथ भी हुआ और लड़कियों की मां के साथ में भी हुआ। ये बात कब पकड़ी गई? ये अजमेर दरगाह की बात बता रही हूं, इन चिश्ती खादुमों की। ये कब पकड़ी गई? जब सेम कॉलेज की एक लड़की ने सुसाइड किया, उसके बाद दूसरी लड़की ने सुसाइड किया, उसके बाद तीसरी ने सुसाइड किया, ऐसे करके सेम कॉलेज की 7-8 लड़कियों ने सुसाइड किया। तब इसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि एक ही कॉलेज की लड़कियां क्यों सुसाइड कर रही है। और उसके बाद में ये पूरा कांड खुला, और ये पूरा कांड जब सामने आया तो सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और सारे कांग्रेस के नेता इसमें संलिप्त थे। और ये पूरी गैंग अजमेर दरगाह के चिश्ती परिवार की थी, जो बहुत ही ज्यादा मैन पावर था, मनी पावर था, मसल पावर था, पॉलिटिकल पावर था। और जो गवाह थी लड़कियां, 200 सवा 200 लड़कियां जो गवाह थी, जो विक्टिम थी, जिनके साथ ये हुआ था, उन सबको डराया। एंड में कुछ 7 या 8 लड़कियां गवाही देने के लिए तैयार हुई। उन सबको डराया, उनके परिवार को डराया। कितों के तो परिवार अजमेर छोड़ के चले गए। वो कौन सी जगह गए, गुमनामी की जिंदगी जी रहे, कुछ नहीं पता। बहुत से परिवारों से बहुत पैसा मांगा गया, क्योंकि आपको पता है सोफिया कॉलेज में हाई प्रोफाइल लड़कियां पढ़ती है, सब बहुत ही रिच फैमिली से आती है। तो उसमें लड़कियों का यूज भी हुआ, परिवार को बर्बाद कर दिया गया, पैसे इतने निकाले गए परिवार वालों से ब्लैकमेल कर करके। और एंड में कुछ 7 या 8 लड़कियां गवाही देने के लिए रेडी हुई। तो उसमें भी इन लोगों ने उन लड़कियों को प्रेशर किया, मार दिया। ऐसी सिचुएशन आई कि फिर एंड में 2 या 3 लड़कियां रही। उन लड़कियों ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार खड़ा था और वो परिवार लड़ा। और उसके बाद ये कुछ 8 या 9 लोग जो मास्टरमाइंड थे, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था और इतना पैसों का फ्लो आया कि पुलिस बिक गई, नेता बिक गए, पूरा तंत्र बिक गया। और इसमें से जो मेन था, वो अभी थोड़े दिन पहले छूटा, वो पागल बना, मतलब उसने नाटक करा और ऐसे सर्टिफिकेट लिए मेंटल हॉस्पिटल से, और उसको सजा नहीं होके उसको वहां भेजा। एक जना जो है वो विदेश भाग गया था, वो अभी कुछ टाइम पहले ही विदेश से वापस आया।
तो कहने के लिए सजा किसी को नहीं मिली। ये पूरा इतना बड़ा 250 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 7-8 लड़कियों ने 9 लड़कियों ने सुसाइड कर लिए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। तो आप ये सोचती हो कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। आपको लगता है प्यार, ये प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, इस एज में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं। तो 13-14 साल की जो लड़की है वो ऑब्वियसली हार्मोनल चेंज होने के बाद में जो अपोजिट सेक्स है उसकी ओर आकर्षित होती है। तो कहीं ना कहीं जो वो बॉडी की नीड होती है उस फिजिकल टच की, वो टच ढूंढने के लिए वो जो है इस तरह की दोस्ती में आती है जिसे वो प्यार का नाम देती है। और उसमें होता क्या है कि लड़के ऐसी लड़कियों के फायदे उठाते हैं। और इसमें ये जो पूरी ग्रूमिंग गैंग है, जो ये 5 टाइम नमाजियों वालों की, ये पूरी इंस्टाग्राम पे आपको भरी मिलेगी। इनकी जो पूरी गैंग है इंस्टाग्राम पे यही काम करती है। सुबह से रात तक इनके पूरे के पूरे जो है ऐसे पूरे बने हुए होते हैं सिस्टम। इन लोगों का पूरा ऐसा वॉर रूम बना होता है जिसमें ये लोग यही काम करते हैं, लड़कियों को टारगेट करने का इंस्टाग्राम के जरिए और दोस्ती करने का। सेम लाइन सेम डायलॉग सब सारी लड़कियों को ये लोग चेपते हैं। और फिर एक बार आप इनके अंडर आ गई, अब फंस गई। मैं आपको अभी के लेटेस्ट किस्से बताती हूँ। एक लड़की को इसी तरह से करा था, वो फंस गई। वो लड़की 1 साल के बाद रिलेशनशिप से छूटना चाहती थी तो लड़की को ब्लैकमेल किया। वो लड़की ने वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर की कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और दूसरे शहर में जब वो गई तो उस शहर की कॉलेज में जाकर उस लड़के ने उस लड़की के कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के न्यूड फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए नाम के साथ। वो लड़की हमारे पास आई, ये पूरा मैटर हमने हैंडल करा। दोषियों को जो है कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई हुई, बट वो लड़की की लाइफ खत्म हो गई। क्या आप बताओ, कोई भी आगे जाके जब उसको शादी करनी होगी, क्या वो परिवार उसको वो रिस्पेक्ट देगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी की भी ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर किसी लड़की से गलती हो गई है तो वो उसी गलती में उस लड़की को बार बार जो है गिल्ट फील कराते हैं। उस लड़की को ऐसा फील कराते कि जैसे उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है। हमारी सोसाइटी इतनी ओपन अप नहीं है कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लो और उनका साथ दो उनकी गलती में, और उनको संस्कार दो, उनको एजुकेट करो ताकि वो ऐसी गलतियां लाइफ में ना करे और दूसरों को भी रोके। एक लड़की मैं आपको भी बताती हूँ, रीसेंट है, इसी हफ्ते की बात है। वो लड़की बिल्कुल मेंटली डिसेबल थी। मतलब वो लड़की की एज 17.5 ईयर थी, बट शी बिहेव्स लाइक 8-9 years old गर्ल। 17.5 years old लड़की को वो भगाकर ले गया जिहादी लड़का। और वो जब हम पुलिस चौकी में थे, वो लड़की उस वक्त पुलिस चौकी में लॉलीपॉप खा रही थी और जो वो बेंच थी ना, उस बेंच पे सो गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी वनरेबल होगी वो लड़की। और वो दिमाग से मेंटली डिसेबल थी। तो एक 25-26 साल का जिहादी लड़का उस हिंदू जनरल कैटेगरी की ब्राह्मण लड़की को क्यों ले जा रहा है? पागल से प्यार कौन करेगा? उस लड़के को 8 लाख रुपए मिले थे इस लड़की को ले जाने के लिए। और वो क्या करता? ले जाता, प्रेग्नेंट कर देता, 8 लाख रुपए मिल जाते, लड़की को फेंक देता। वो पागल लड़की जो खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, जो 17.5 ईयर की होके पुलिस स्टेशन पे लॉलीपॉप खा रही है और वहीं बेंच पे सो गई, उसको एक बच्चा वो संभाल पाएगी? जैसे ही लड़की ये राह देखते कि 18 ईयर्स की और हम उसको लेके जाए, इस तरह से वो आपको प्यार के ट्रैप में फंसा देते हैं। और बहुत जगह ब्लैक मैजिक करते हैं, ये वशीकरण करते हैं। ये जो ब्लैक धागा बांधते हैं लड़की को अपनी वहां पे ले जाके, दरगाह पे ले जाके, ये सारे गलत काम। इसमें ये लोग बहुत मास्टर है। मैं खुद बहुत एजुकेटेड हूं, मैं एक्टिविस्ट हूं, मैंने ये सारी चीजें देख ली है। और अब पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने ऐसे सारे केसेस देखे तो मैं समझी कि ये जो हो रहा है वो बहुत एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग इकोसिस्टम, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो लीगली स्ट्रांग है। और इसी तरह से उनको ये टास्क दिया होता है हिंदू लड़कियों को फंसाने का, और उसमें भी टीनेजर लड़कियों को, और वो इंस्टाग्राम के थ्रू फंसाते हैं। और फिर आप इनके जाल में फंसी,
आप अपने परिवार को छोड़ के गई, आप इनके ट्रैप में आ गई। आपको कई बार तो लड़कियों का पता ही नहीं होता कि लड़कियां कहाँ है, वो उसको बेच देते, बांग्लादेश ले जाके, दुबई ले जाके, बिहार ले जाके, झारखंड ले जाके, पता ही नहीं चलता है लड़की कहाँ गई, कुछ अता पता नहीं होता है। यहाँ माँ बाप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे होते हैं। आज भी काफी ऐसे केसेस है कि जिसमें मैं आज तक पता नहीं लगा पाई कि वो लड़कियां कहाँ है, किस हाल में है, जी रही है, मर रही है, कुछ नहीं पता। तो बेटा, अगर आप ये सोचते हो कि जिन माँ बाप ने 18 साल आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप कल के मिले उस लड़के के लिए, जिसको आप जानते नहीं हो, उस 18 साल के विश्वास को तोड़ के आप जा रही हो, तो क्या इस बात की गारंटी है कि उस लड़के पे विश्वास होगा? क्योंकि आप बेटी हो कि जब अपने माँ बाप का भरोसा आपने तोड़ दिया, तो इसकी क्या गारंटी कि कल का आया हुआ वो लड़का आप उस पे भरोसा करोगे और आपका भरोसा नहीं टूटेगा। इसलिए मैं कहती हूं कि दोस्ती करो, प्यार भी करो, गलत नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन किसके साथ करना है वो इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम के थ्रू फेक प्रोफाइल, अननोन लोगों के साथ बात करना बंद करो। आप दोस्ती करिए आपके ही क्लास में पढ़ रहे बच्चे, या आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो है, आपके नेबर्स में जो है, आप उनसे दोस्ती करिए। आप अगर इनके ट्रैप में एक बार फंस गई, आप सोचो आपकी पूरी लाइफ खत्म है। पूना वाला आपको एक केस कहती हूँ कि अभी पूना में एक 14 साल की लड़की के साथ में इसी तरह से इंस्टाग्राम पे उसने दोस्ती की थी। उस लड़के ने उसको मिलने बुलाया, वो लड़की मिलने गई, वहां से उसको किडनैप किया और पूना की अलग अलग 5-6 होटल्स में उसको ले गए, गंदी सी, और 13 मुस्लिम्स लड़कों ने उस लड़की के साथ रेप किया। 2 दिन रखा उस लड़की को, फिर पुलिस ने चेक किया और फिर तो पकड़े गए सारे। लेकिन इन 2 दिनों में उस लड़की को ना तो कपड़े दिए, ना खाने को कुछ दिया, नंगा रखा उस लड़की को 2 दिन तक। और जो जिसका मन आता उतनी बार उस छोटी सी 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते थे। एक दिन में 10-10, 12-12 लोग उस लड़की के साथ रेप करते थे। अब आप सोचो कि जो दोषी थे उनको तो सजा मिल गई, वो आज जेल में, पर उस लड़की की लाइफ तो पूरी खत्म हो गई। वो 14 साल की 14 ईयर की बच्ची के दिमाग में जो बैठ गया है, क्या वो पूरी लाइफ उससे बाहर आ पाएगी? वो पेरेंट्स क्या अपनी बच्ची को इस तरह से दर्द में तड़पते हुए, मेंटली टूटते हुए देख पाएंगे? एक लड़की नहीं, उसका पूरा फैमिली खत्म हो गया, सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। उस लड़की की एक छोटी सी गलती कि उसने इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती करी और अकेली उससे मिलने चली गई। मैं जानती हूं कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आपको लगता है ये लोग शेर शायरी मारने में बहुत होशियार है, इनका काम धंधा ये हमारे हिंदू लड़के नहीं फंसा पाते हैं। लड़कियां, इनके जो मुस्लिम्स लड़के होते हैं, इनको बकायदा ग्रूम किया जाता है, ग्रूमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये मेरे को खुद एक मस्जिद के मौलाना ने कहा है, और उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि बकायदा इस तरह से अलग अलग दरगाह में, मस्जिद में ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, मदरसों में ट्रेनिंग होती है इनकी कि लड़कियों को कैसे फंसाना है, क्या लाइंस बोलनी है। और लड़कियां जो है वो बस सामने लड़के को देखेंगे कि बस दिखने में अच्छा है और अच्छी पंच लाइन्स मार रहा है, अच्छी अच्छी डायलॉग्स मार रहा है शाहरुख खान और सलमान खान की स्टाइल में, और हम बेवकूफ लड़कियां जो है पागल हो जाती है इनके पीछे। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, इससे है। डार्क वेब में आपको बेच दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपके फोटोग्राफ्स को कितनी वेबसाइट पर, पॉर्न साइट पर ये लोग डाल के पैसा कमा रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। आपको लगता है कि इंस्टाग्राम की ये रील्स बना के या लड़कों से बात करके या क्लीवेज दिखा के या अपने इस तरह के फोटोग्राफ्स डाल के कुछ लाइक्स लेकर क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये बता दो। इन लाइक्स से और ये फॉलोअर्स गेन करने से क्या फायदा हो रहा है? अगर तो समाज में इज्जत बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रही है, माँ बाप की इज्जत में 4 चांद लगा रही हो तो करो। मगर आपको लगता है कि आप जिस तरह की रील्स बना रही हो वैसी अगर आप आपके पेरेंट्स को दिखाओगे तो आपको लगेगा कि अरे वो तो पुराने ख्याल के। कोई पुराने ख्याल का नहीं है। अभी 2022 में कोई पुराने ख्याल का नहीं है। हमारी एज ग्रुप के आपके पेरेंट्स होंगे। मेरे जो बच्चे हैं वो ये 15-16 साल की उम्र के ही है।
तो मेरी एज ग्रुप के बच्चे जो है वो ओल्ड स्कूल टाइप के नहीं है, वो आज के जमाने के ही है। मगर हाँ, आपको ये जरूर मैं कहूंगी, मैं रोक नहीं रही हूं, मैं आपको सचेत कर रही हूं। अगर कोई लड़के से फिर भी आपको प्यार होता है, आप उस लड़के का आधार कार्ड, उसकी सारी डिटेल अपनी नजदीकी पुलिस चौकी में दो, ताकि वो पता लगाए। उस लड़के के घर जाओ, अपनी 4-5 दोस्तों को लेके, अकेला कभी भी नहीं, और उसमें भी अपने मेल फ्रेंड्स को लेके जाओ। देखो उसका घर कैसा है, पूछो तेरे पास ये पैसा कहां से आता है, तुम जो मुझे गिफ्ट दे रहे हो वो गिफ्ट का पैसा कहां से आ रहा है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी की इनकम क्या है, अपनी बैंक बैलेंस दिखाओ, अपने पिताजी की बैंक बैलेंस दिखाओ, तुम्हारे पिताजी जो काम कर रहे हैं उस जगह लेके जाओ मुझे, वो वर्क प्लेस मुझे देखना है। आप ये सवाल करो, वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि पूरा षड्यंत्र हो रहा है। इसी तरह से एक मैं दूसरा मैसेज देने आई हूं, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद का। ये आप सबके लिए है। जितने भी हिंदू टेम्पल्स है या हिंदू धार्मिक स्थल है, उसके पास में मुस्लिम्स जो है हमारी प्रॉपर्टी पर इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं। सबका सेम पैटर्न है, मंदिर के पास वाली जगहों पे ही इन्होंने करे होंगे। क्यों करते हैं? इनका 500 वर्षों के इनके प्लान बहुत रेडी है कि अगर कभी भी सिविल वॉर होगा तो मंदिर के पास में अगर इन्होंने अपना जगह बनाया है तो इनके लिए बहुत इजी होता है। ये तो घर में बम बनाते हैं, आपको पता है, घर में रॉकेट लॉन्चर बनाते हैं ये लोग। इनके लिए बहुत इजी है मंदिर पर बॉम्ब फेंकना, इससे मंदिर भी टूटे और जितने हिंदू दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने गए, उनकी एक झटके में मौत हो जाए। अमरनाथ पे हमला हुआ था, हमने देखा। हमारे बहुत से मंदिरों पे हमला हुआ है, हमने देखा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जमीन जिहाद के अंतर्गत हिंदू प्रॉपर्टी को कैप्चर करने का काम चल रहा है। मैं क्योंकि लैंड जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद पे भी काम करती हूं, इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूं कि आपके एरिया में कहीं भी आपको छोटी सी अचानक रातों रात एक मजार दिख जाती है, उसी वक्त हिंदू संगठन जो भी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इन सारे संगठनों को आप सूचना दो और उसको तुड़वाओ। आप नहीं तुड़वाओगे, ये 1 महीने में इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपके घर को कब्जा कर लेगी। और इसी तरह से जमीन जिहाद का एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और हमारी प्रॉपर्टीज ये लोग ले रहे हैं। एक तीसरा और है ड्रग जिहाद, जो मैंने लिखा नहीं था लेकिन मैं बोलना चाहती हूं। एक केस अभी मेरे पास आया, उस लड़की के पिता नहीं थे, उस लड़की की मां थी और भाई था, पापा की डेथ हो गई थी। उस लड़की को इन्होंने ड्रग्स में लिया। अब ड्रग्स के धंधे भी यही करते हैं, आपको तो पता ही है, सब कुछ अभी खुला है। तो ड्रग्स में उस लड़की को फंसाया 8 मुस्लिम लड़कों ने, और उसको इतना ड्रग्स का आदत दिलवा दिया कि वो लड़की 2-2 दिन तक घर नहीं जाती थी, 3-3 दिन तक घर नहीं जाती थी। फिर कहीं से मेरे पास ये डिटेल आई, मैंने इंफॉर्मेशन जहां देनी थी वहां दी, रैकी हुई, वो लड़के पकड़े गए। वो ड्रग्स का धंधा करते थे और इसी तरह से ड्रग्स जिहाद के अंतर्गत हमारी हिंदू लड़कियों को ये लोग टारगेट करके फंसा रहे हैं। और ड्रग्स से क्या होता है, वो लड़की को हर तरह से यूज करते हैं, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट बना के उस लड़की को छोड़ देते हैं। ऐसी हालत उस लड़की की कर देते हैं कि वो इतनी एडिक्टेड हो जाती है कि उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे 4 लोग रेप कर रहे हैं या 10 लोग रेप कर रहे हैं, उसको बस ड्रग्स मिल रहा है ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा तो होता नहीं है कि खरीद पाए ड्रग्स, इसलिए उन लड़कियों की फिल्में भी बना के ब्लू फिल्म बनाई जाती है जो पॉर्न साइट पे बिकती है। और राज कुंद्रा जैसे लोग जो है वो उसके बॉस होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, जो ये पूरा प्लान करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप ये बॉलीवुड की या इंस्टाग्राम की चकाचौंध से दूर हो जाइए। अगर आप अपनी लाइफ बचाना चाहती है, अगर जीवन में कुछ बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो। दीपिका पादुकोण बनने से कुछ नहीं मिलेगा, आलिया भट्ट बनने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर जीवन में कुछ बनना है तो अहिल्याबाई होलकर बनो, जीजाबाई बनो, जयवंताबाई बनो, रानी पद्मावती की तरह बनो। ऐसी वॉरियर्स है, पीवी सिंधु बनो, हिमा दास बनो, साक्षी मलिक बनो, जिन्होंने नाम रोशन किया है, सानिया नेहवाल बनो। बहुत सी चीजें करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी रील्स बनाना जिसमें आप अपने बूब्स दिखा रही हो, अपने क्लेवेज दिखा रही हो,
इस तरह से लड़कों को अट्रैक्ट या फ्यू लाइक्स फ्यू फॉलोअर्स के लिए, कह रहे इसका 3 मिलियन व्यूज मिले, इसके 5 मिलियन व्यूज मिले। जिस चीज का आप खुद सम्मान नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी जो आपकी है, जिसकी रिस्पेक्ट आप खुद नहीं कर रहे हो, आपको ये लगता है कि दूसरे लोग वो लाइक रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी 10 रुपए का नोट खुला छोड़ती हो? 10 रुपए का नोट नहीं छोड़ती। कहीं खुला रखती हो? नहीं। आप हमेशा पैसों को ढक के पर्स में रखती हो और उसको प्रोटेक्ट करती हो, क्योंकि वो वैल्यूबल है। तो क्या आपका शरीर जो है वो इतना सस्ता है कि उसे खुला छोड़ रही हो? और फिर आप कहती हो, आप इसको फेमिनिज्म कहती हो। और अगर कोई फिर लड़का गंदा कमेंट करता है तो आप कहती हो मुझे ऐसे गंदे कमेंट आ रहे हैं। जब आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा? मॉडर्न कपड़ा पहनना गलत नहीं है, पर हर चीज की एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा वाली लाइन क्या है, वो लिमिट क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं या कोई और वो लिमिट डिसाइड नहीं करेगा। मगर आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। यही सारी चीजें आपको फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में ये सारी चीजें आगे जाके बाधाएं बनेगी, और तब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं समझाने आई हूं। और अगर आप ऐसे किसी भी ट्रैप में हैं, ट्रस्ट मी, प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर इन लड़कों से आप दूर रहो। ये जो मजहब है, इस मजहब से दूर रहो, क्योंकि इस मजहब का एजेंडा क्लियर है, गजवाए वर्ल्ड का, हर एक नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने का। और अगर आप खुद अपने आप की रक्षा नहीं करोगी, अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगी, तो आपका धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये समाज भी फिर आपकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप ऐसे हिंदू संगठनों से जुड़े, दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, इन सारे संगठनों से जुड़ो। मैं खुद मॉडर्न हूं, कौन से एंगल से आपको आउटडेटेड लग रही हूं? मैं जुड़ी हूं हिंदू संगठनों से और बहुत सी लड़कियों को रेस्क्यू करती हूँ। आज के जमाने की आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरे फोटोग्राफ्स देख सकती हो। मैं भी डांस करती हूँ, अपने फोटोग्राफ्स, अपने वीडियोस पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं और वो क्या है, वो उचित है, अनुचित है, सही है, गलत है, वो फैसला आपको लेना है। लेकिन आप मुझे अपनी मां समान समझे, अपनी बहन समाज की तरह समझे या अपनी फ्रेंड की तरह समझे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आपने गलती कर भी ली है और आप उस गलती से बाहर निकलना चाहती है, पहली बार तो ऐसी गलती करनी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आके समझा रही हूं। और अगर तो आपने गलती कर भी ली है तो आप डरिए मत, मैं हूं आपके साथ में। और अगर आपके कोई दोस्त इस तरह से है, आप खुद इसमें से बाहर निकलिए, तो अपनी दोस्तों को भी बाहर निकालो। मेरा ये वीडियो जो है, आप हर उस वनरेबल टीनेजर लड़कियों को बताओ, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि वो एक जाल में फंस रही है, और उस जाल में फंसने से बचाना मेरा धर्म है, और इसीलिए मैं आपके समक्ष हूं। आपको कोई भी जरूरत पड़े, लेट मी नो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बी अवेयर, टेक केयर।